सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे। ये खांसी है ना, ये खांसी कितना डिस्टर्ब करती है। अगर कभी कुछ गुनगुनाना हो, कभी कुछ गाना हो, है ना, कभी कभी मन करता है कुछ गुनगुनाने का, गाने का, और आप लोगों से यूं ही गुनगुनाते गुनगुनाते बात करने का, तो ये जो ना खांसी ना डिस्टर्ब कर देती है सारे माहौल को। मतलब कहते हैं ना कि सारे माहौल पर रायता फैला देती है। सो फ्रेंड, मैं इस खांसी से ना 2 दिन से परेशान हूँ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा ना मेरे वीडियो पे, जब जब मैंने वीडियो डाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे गले में खराश खांसी सी हो जाती है, हो रही है अभी भी, और थोड़ी थोड़ी अभी कम हुई है ना। और कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस कर देती है ना, और जब खांसी होती तो कितनी इरिटेशन होती है भाई, है ना। और फिर मौसम की जो चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम होना तो लाजिमी है ना। सो सर्दी जुकाम तो मान लीजिए भाई कोई बात नहीं है, चल जाता है, लेकिन जब ये खांसी होती है ना तो ये बहुत परेशान करती है ना। और ख़ास करके जब कभी हम रात में सोते हैं और गला सूख गया तो उस वजह से अगर खांसी हो जाती है तो कितना मतलब एकदम छिल जाता है गला, है ना। हाँ, तो मैं भी 2 दिन से इस अपनी ये मौसम के चेंज होने से ना खांसी से परेशान हूँ थोड़ा सा। बहुत तो नहीं हो रही है लेकिन जो भी थोड़ी थोड़ी हो रही है उसमें भी मैं परेशान हो जाती हूँ। तो भैया मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ अपना मैं कर ही लेती हूँ खांसी रोकने का, ख़त्म करने का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमाल जिंदगी। आपका मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। जहां भी होंगे एकदम टकाटक मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और हमेशा टकाटक ही मस्त रहना चाहिए, है ना। कहते ना कि खुश रहने का नाम ही जिंदा दिली है ना। सो फ्रेंड, सही बोला ना मैंने कि कुछ गलत बोला नहीं ना। सो फ्रेंड, आज मैं पता है ना मैंने सोचा कि मेरी जो खांसी हो रही है आज मैं उसी के टॉपिक को लेकर के आपसे बात करती हूँ। सो कहते हैं ना कि जब कभी हमें कुछ छुटपुट चीज़ें हमारी हेल्थ इश्यूज लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने घरेलू, कहते नहीं कि घरेलू जो हमारी जो जुगाड़ होती है किचन में, जो किचन से जो हम लोग अपने खाना बनाते हैं जिन मसालों से, उन मसालों से कितनी चीज़ें हमारी हेल्थ इश्यूज को ख़त्म कर सकती हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में डॉक्टर के पास भागें और डॉक्टर की दवाइयाँ खाएं, वो और कुछ ना कुछ हमारे जो किचन के जो अच्छे अच्छे से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, खुशबू वाले और थोड़े से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के, तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। फिलहाल वो कड़वी दवाइयों से तो अच्छा ही होता है ना। तो भाई मैं तो जल्दी कहती हूँ ना कि मैं जल्दी ना ही तो दवाई खाती हूँ कोई भी, और ना ही मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मैं दवाइयाँ देती हूँ। अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज है तो मैं अपने घर के ही किचन से जो ना जुगाड़ से मैं फिट कर देती हूँ। और कहीं ना कहीं एक समय था ना जब हमारी नानी दादियाँ भी इसी चीज़ों पर डिपेंड होती थी ना, हम लोगों को झटपट इन्हीं सब चीज़ों से ठीक कर देती थी ना। हम लोगों को कोई भी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती थी। सबसे पहले बताइए मैं कैसी लग रही हूँ आज साड़ी में। आज पता है मैंने रील बनाई तो मैंने सोचा कि आज मैं साड़ी पहन के बनाऊंगी। मैं चलो आज अच्छे से रेडी हो करके और मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी और मैं रील और शॉर्ट भी बनाऊंगी। सो मैं कितनी भी रेडी हो जाऊँ बट मेरे बाल जो ना मैं बस ऐसे ही झुंडा करके और क्लिप कर लेती हूँ। मुझे पता है ना कभी कभी मैं खोल भी लेती हूँ, मन करता है खोलने का, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे होता ही नहीं, मैनेज ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि बस उसको ऐसे ऐसे जकड़ लो और भैया उसको ऐसे बांध लो, बहुत कंफर्टेबल लगता है। सो फ्रेंड, बात मेरी हो रही थी आज के हमारे खांसी से संबंधित जड़ी बूटियों की, है ना। तो फ्रेंड आपको याद होगा जो कोरोना टाइम था हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा दुखदाई था ना वो टाइम जब कोरोना आया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर उस समय हम लोग कहीं ना कहीं इन्हीं जड़ी बूटियों में, मतलब घर की जो किचन से संबंधित जो हमारी चीज़ें होती हैं किचन में, उससे ही हम लोग अपना कहते नहीं कि खांसी और जुकाम के लिए उसी से प्रिपेयर कर रहे थे ना। कितनी सारी इसमें निकल रही थी कुछ ना कुछ
कहते नहीं कि टिप्स निकल रहे थे कि भाई इस चीज़ को आप बना लो, इस तरह से काढ़ा बना लो, है ना, गिलोय डाल करके और अदरक कूट करके और दालचीनी डाल करके, और ये सब तरह तरह की कितनी चीज़ें वायरल हो रही थी ना कि भैया घर की ही चीज़ों से, मसालों से ही हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, इस कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के किचन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिससे हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों को तो झटपट भगा देंगे, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना। और कौन कौन है जो फालतू दवाइयाँ खाता है? बहुत से लोग खाते होंगे ना कि जरा सा सर दर्द हुआ बस फट से दवा खा लिया। पता है ना, कभी अगर मेरे सर में दर्द भी होता है तो मैं दवा नहीं खाती हूँ, है ना, मैं नहीं खाती हूँ। मैं क्या करती हूँ भाई, विक्स लगा लेती हूँ बहुत से बहुत, या फिर मैं ठंडा तेल सर पे डाल देती हूँ अच्छे से ऐसे टिप टिप करके, और बस मेरा सर दर्द भी उड़न छू हो जाता है सुबह तक। मैं बड़बड़ क्यों करूँ, मैं बताती हूँ ना। तो इसी तरह से कहती हूँ ना कि जब कोरोना टाइम था तो उस टाइम पे कुछ एक वीडियोस वायरल हुई थी ना कि खांसी के लिए, तो खांसी के लिए तो भाई मैं तब से मैंने उस चीज़ को, मैंने रेसिपी को एकदम माइंड में बिठा लिया है और मुझे एकदम से याद हो गई है और मैं वही बनाती हूँ। मेरे घर में अगर मेरे बच्चों को भी थोड़ी मोड़ी भी अगर सर्दी जुकाम का असर होता है ना, तो मैं बिल्कुल देर नहीं करती हूँ, मैं बस वही बना के उनको खिला देती हूँ और मेरे बच्चे बिल्कुल टन टन दम चकाचक हो जाते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। खैर पहले तो वो नहीं खाते थे, लेकिन जब बच्चे खा लेते हैं तो जब देखते हैं कि ठीक हो गए तो वो भी खा लेते हैं और कहते हैं यो वाह ये तो तुम्हारा तो एकदम कमाल का है भाई। फिलहाल मेरा नहीं है, मैंने भी देखा ही था, सीखा कहीं ना कहीं से, मैंने भी इसको रिसर्च करके निकाला था और फिर मैंने मतलब कि अपने घर में उस चीज़ को प्रिपेयर किया और वो वाकई फ़ायदा कर गई। सो अगर आपको खांसी हो भाई, है ना, अगर ज़रा भी लग रहा है कि आपको गले में खराश शुरू हो गई है, और तो क्या करना है भाई, मैं बताती हूँ, है ना। थोड़ी सी काली मिर्च, मान लीजिए अगर 2 टाइम का बनाना है, रोज़ बना लीजिए नया नया। और मैं आपसे मतलब कि एक वो कह रही हूँ कि 2 दिन भी अगर आपने इसको रेगुलर खा लिया ना तो आपकी खांसी तो उड़न छू जाएगी, कैसी भी खांसी हो। सो फ्रेंड, जितनी काली मिर्च है, मान लीजिए अगर 7-8 काली मिर्च है तो 7-8 ही लौंग लेनी है आपको, और उतने ही क्वांटिटी में थोड़ी सी हमें अजवाइन ले लेनी है। अजवाइन के तो वैसे भी कितने सारे फायदे होते हैं ना। तो हमें उसको धीमी धीमी आंच पे पैन में डाल करके भून लेना है, ना कि उसको मतलब जलाना नहीं है हमें, लेकिन अगर हम उसको पैन में धीमे धीमे भूनेंगे तो उसका कलर कुछ वाइटिश हो जाता है ना। देखा होगा आप लोगों ने, अगर लौंग और काली मिर्च डालते हैं तो गरम से वाइटिश हो जाती है। तो जब वो भुन जाएगी ना धीमे धीमे लौंग, तो आप उसको निकाल लीजिए और उसको फिर अपने जिसमें हम लोग अदरक कूटते हैं ना, उसमें आप उसको कूट लीजिए, एकदम सूरमा बना दीजिए कूट कूट के मोटा मोटा नहीं, एकदम कहते नहीं कि कूट कूट के एकदम सूरमा बना दीजिए और वो पाउडर बन जाता है, एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाता है। और फिर उसको आप कटोरी में खाली कर लीजिए और उसमें 2 चुटकी करके भर भर के 2 चुटकी करके हल्दी डाल दीजिए। ऑर्गेनिक हल्दी हो तो और भी अच्छा है। सो जो भी फिलहाल हल्दी आपके पास अवेलेबल है, अच्छी कंपनी का हल्दी डाल दीजिए इसमें 2 चुटकी भर के, और उसमें कहते नहीं कि 1/4 चम्मच उसमें डाल दीजिए आप सेंधा नमक, है ना। अब उसको थोड़ा सा ऐसे ड्राई मिक्स करके और फिर उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी क्वांटिटी में 1 चम्मच भर के शहद, यानी कि हमें उतना उसमें शहद डालना है उस पाउडर में कि हमारा जो है ना वो थोड़ा सा थिक फॉर्म एक बन जाए, एकदम पतला भी नहीं कि एकदम रनिंग सा नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप में बन जाए। आप उसमें शहद डाल करके और पेस्ट टाइप में बन जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाया हुआ है लेकिन मैं भून चुकी थी, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ का, तो मेरा बना चुकी थी मैं पहले ही। तो फिर आप उसमें शहद डाल के अच्छे से उसको एकदम मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, है ना। और फिर उसको मैं बताती हूँ कितना खाना है। ये अगर आपने बना लिया ना तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सच में खांसी यूं हट जाएगी चली जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं एक दिन में ही फायदा दिख जाएगा इसका। ये इतना असरदार है, और सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ें वो हमारे किचन की ही है ना, जो हमें कहीं ना कभी भी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी और हमें फायदे तो अनेक देंगी, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए भाई, ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम लग रहा है ना, मेरे तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल च्यवनप्राश है, दिख रहा है ना, कुछ एकदम
बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है ना, कुछ इस तरह से। बस आपको बना लेना है। और कितना लेना है, अगर बड़े लोग हैं तो कम से कम देखिए चम्मच में इतनी क्वांटिटी है ना, कहते हैं ना कि आधे चम्मच से कम दिख रहा है ना, तो बस आपको इतना खा लेना है। और इतना मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी खा लूं। और पता है आपको, ये टेस्ट में इतना अच्छा लगता है ना कि आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि हम कुछ दवा खा रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है लौंग का, काली मिर्च का, अजवाइन का, और हल्दी है, नमक है और शहद है। बहुत टेस्टी, ऐसा लगता है कि हम च्यवनप्राश जैसा खा रहे हैं। तो बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। और बच्चों को देना है तो उस जितना मैंने दिखाया ना उसकी आधी क्वांटिटी कर दीजिए चम्मच में। ये बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा था किसी का वीडियो, और फिर मैंने कहा कि मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, और सच में वो इतना अच्छा है। कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ अच्छा ऐसी चीज़ होती है जो हमारी काम आ जाती है और वो वाकई इफेक्टिव होती है, तो मन करता है ना कि अपनी चीज़ों को शेयर करना। तो वही मैंने कहा कि मैं आपसे एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। सो मुझे खांसी भी होती, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और दवा फालतू खाने से तो अच्छा है कि हम अपने घर की ही जो हमारे घर में चीज़ें मौजूद हैं किचन में, हम उससे ही बना लेते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं और तो घर के ही जुगाड़ों पे निर्भर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, जब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बेशक डॉक्टर के पास जाइए, है ना। क्योंकि फिर तो एक वही कहते हैं कि एक वही बचता है ना। अंत में तो एक फिर वही एक काम आता है कि भैया डॉक्टर के पास भागो, है ना। लेकिन अगर छोट-मोट चीज़ें तो हम क्यों ना अपने किचन से ही अपनी चीज़ों को अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करें, है ना। तो कहते हैं कि अब तो वैसे भी सब लोग अधिकांश लोग जो है ना अभी इन सब चीज़ों की ओर जा रहे हैं, और अपने जो कहते हैं कि ना दादी माँ के नुस्खों पर अब कहीं ना कहीं बिलीव तो है ही लोगों का, है ना। लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ होता है ना कि सब कहते हैं समय के साथ साथ वो चीज़ें गुम होती जा रही हैं, है ना। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अब एक वक्त ऐसा गुम होती जा रही थी, लेकिन अभी फिर से एक ऐसा वक्त आ गया है कि फिर से लोग पुरानी चीज़ों की ओर ही अभी फिर से जा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उस पर भरोसा फिर से उनका कायम हो गया है कि भैया हमारे घर में, हमारे किचन में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं, है ना। तो भैया बहुत लोग होते हैं जो फटाफट दवा खा लेते हैं, है ना। बस भैया सर दर्द हुआ टैबलेट खा लिया, है ना। क्या कहते हैं जुकाम हुआ टैबलेट खा लिया। तो ये सब मतलब नहीं है कोई, हर चीज़ों में भैया दवा खाने का कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, छोटे से लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैंने अपने आप से चीज़ सीखी है, मैंने भी यही से सीखी है, और फिर उस पर ट्राई किया तो वो काम कर गई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं, है ना। सो फ्रेंड, कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो एक दूसरे से शेयर ज़रूर करनी चाहिए ना, ताकि वो चीज़ें अगले को भी काम आ सके, है ना। और कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ें देख करके हम भरोसा नहीं कर पाते कि हाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अगर अगला कोई उसको यूज़ करके और उस चीज़ के बारे में अगर बताता है कि भाई हाँ इसके बेनिफिट है, ये काम करता है, तो कहीं ना कहीं अगले का भरोसा भी होता है ना। मैं सही कह रही हूँ ना। सो फ्रेंड, बातें तो फिर वही है ना कि बहुत सारी होती हैं करने को, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम टिक 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 भागता रहता है ना। तो मुझे भी लगता है कि अब मुझे अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहिए, है ना। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना। तभी ना मैं आपसे मिलूंगी, अगर आप मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलूंगी, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।